90% लोग ये गलती करते हैं कि अक्सर वो थ्योरी याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज हम थ्योरी याद नहीं करेंगे। मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं और कुछ ट्रिक भी बताए हैं। उसके द्वारा आज हम संविधान के कुछ स्रोत याद करेंगे कि हमने कहाँ-कहाँ से क्या-क्या लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। तो हम कुछ बाहर से लिए हैं, विभिन्न देशों से हमने 25% लिए हैं और कुछ हमने अपने देशों से ही अपनाया है, कुछ सीखा है 1935 के अधिनियम से। तो वो 75% वहाँ से लिए हैं। तो विभिन्न देशों से लिए गए कुछ प्रावधान देखते हैं। तो ब्रिटेन से हमने क्या-क्या लिया है, तो देखिए प्रधानमंत्री का पद लिया है ब्रिटेन से, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था लिया है, मंत्रिमंडल के सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं, वो हमने ब्रिटेन से लिया है। राष्ट्रपति जो कि संवैधानिक प्रमुख होते हैं, वो हमने ब्रिटेन से लिया है। और ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन व्यवस्था जो कि द्विसदनीय है, लोकसभा और राज्यसभा, वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है। स्पीकर का पद जो है ना, वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है। लोकसभा के अध्यक्ष जो बोलते हैं ना, उसे स्पीकर बोला जाता है। विधानसभा के शासन के रूल्स बनाना, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है। तो ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया, प्रधानमंत्री का पद, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, राष्ट्रपति का संवैधानिक प्रमुख वाला पद और संसदीय शासन व्यवस्था, स्पीकर का पद, विधि का शासन और एकल नागरिकता, ये सब हमने ब्रिटेन से लिया है। अब देखेंगे यूएसए यानी कि अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है। तो राष्ट्रपति का पद लिया है, जो कि तीनों सेना के प्रमुख होते हैं ना, सर्वोच्च सेनापति, वो हमने यूएसए से लिया है। राष्ट्रपति जो कि संवैधानिक प्रमुख होते हैं ना, वो ब्रिटेन से लिया है, लेकिन राष्ट्रपति का जो पद है ना, वो यूएसए से लिया है। ये कुछ डिफरेंट है, लेकिन याद रखिएगा, थोड़ा सा पॉइंट का डिफरेंट है, लेकिन याद हो जाएगा कि ब्रिटेन से लिया है हमने संवैधानिक प्रमुख और यूएसए से लिया राष्ट्रपति का पद। और यूएसए से हमने लिखित संविधान लिया है। उपराष्ट्रपति का पद भी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद हमने यूएसए से लिया है। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। मैंने आपको अगले वीडियो में बताना ही है इसको। यूएसए से हमने मौलिक अधिकार भी लिए हैं और न्यायिक पुनरावलोकन भी हमने यूएसए से लिया है, अमेरिका से ही लिया है। तो कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये अमेरिका से याद रखिएगा। राष्ट्रपति के पद, लिखित संविधान, उपराष्ट्रपति के पद, मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन, ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रह जाएगा। यूएसए से हमने प्रस्तावना भी लिया है, प्रस्तावना की जो भाषा है, और महाभियोग की प्रक्रिया जो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो लगाई जाती है ना, इम्पीचमेंट, वो भी हमने अमेरिका से ही लिया है। रूस से लिया हमने मूल कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना और प्रस्तावना की 3 प्रकार के न्याय की बात हुई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये भी हमने रूस से लिया था। रूस से क्या क्या लिया, मूल कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना और 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कनाडा से लिया है हमने संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का पद और शिष्ट शक्तियाँ। इसको याद करने का ट्रिक है सराप, जो हमेशा सबको याद रह जाएगा। संघीय व्यवस्था जिसमें केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली होगा और राज्यपाल का पद और से अशिष्ट शक्तियाँ हो जाएगी। कनाडा से शक्तियों का विभाजन और उच्च न्यायालय के परामर्श के आधार पर निर्णय, ये भी लिया है कनाडा से। तो हमने देखा रूस से मूल कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना और 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। कनाडा से शराब देखा, संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का पद और शिष्ट शक्तियाँ और शक्ति विभाजन, उच्चतम न्यायालय के परामर्श के आधार पर निर्णय। फ्रांस से लिया स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और गणराज्य। फ्रांस से लिया स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता और गणतंत्रता। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन, व्यापार एवं वाणिज्य के संबंध में शक्तियों का विभाजन। तो एक बार और देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन, व्यापार एवं वाणिज्य के संबंध में शक्तियों का विभाजन। आयरलैंड से लिया डीपीएसबी, हर बार एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि पॉइंट। आयरलैंड से डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक करते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भी आयरलैंड से लिया है। राज्यसभा का मनोनयन, ये भी आयरलैंड से लिया है। दक्षिण अफ्रीका से लिया है राज्यसभाओं के सदस्यों का निर्वाचन और संविधान संशोधन, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, इसके लिए SA, साउथ अफ्रीका, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और संविधान का संशोधन। जर्मनी से आपातकाल लिया है मूल अधिकारों का निलंबन और जापान से लिया है विधि का स्थापित प्रक्रिया। तो ये थे हमारे संविधान के प्रमुख स्रोत, हमने कहाँ कहाँ से लिया है और क्या क्या लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।